कल को मेरी शादी होगी ना, मेरे बच्चों के लिए दे देना ये। बाकी 100 बात की एक बात है कि भूख लगी है दबा के, धूप पड़ रही है टका के। गाइज मेरी व्लॉग से ना मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको रोड मैप पता चल जाएगा कि बेसिकली करना क्या है, इंडस्ट्री में अप्रोच कैसे करनी है, वो आपको रोड मैप पूरा पता चल जाएगा। आज मैं मलाड इसीलिए आया हूँ कि देखूंगा वहाँ पे कितने कास्टिंग वाले हैं जो कि असल में काम देते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ मलाड में कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनके पास आज मैं विजिट करने वाला हूँ। दोस्तों मैं मलाड में पहली बार जाने वाला हूँ, वहाँ पे जाकर एक्सप्लोर करूँगा। बेसिकली गूगल से मैंने कुछ कास्टिंग के ऑफिस निकाले हैं, अब वहाँ पे जाके देखते हैं, क्या पता वो रियल है, क्या पता वो फेक है, कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे जाके हमको पता चलेगा, जो भी रहेगा दोस्तों मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और उसके साथ साथ मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़े बहुत स्प्राउट्स खाए थे और ब्लैक कॉफ़ी पी के अभी मैं निकला हूँ। एंड ऑल्सो दोस्तों आज का मेरा कॉस्ट्यूम ये है, जब भी मुझे ऑफिस में विजिट करना होता है तो मैं यही ज़्यादातर टी शर्ट पहनता हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी वाली टी शर्ट सिर्फ यही है। और आज मैंने जीन्स डाली ब्लू वाली, देखो गाइस ये ब्लू वाली जीन्स डाली है, थोड़ी सी गंदी हो रखी है आज। और ये ब्लैक शूज़ हो गए। और दोस्तों सुबह सुबह मुझे ना बेल्ट ही नहीं मिल रही थी, बेल्ट भी नहीं लगाई मैंने। देखो मलाड में जाके हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने 4-5 कास्टिंग डायरेक्टर निकाले हैं जो कि अपना मलाड में है गाइज। उसके अलावा मैंने मेल कर दिया उनको, जो डिजिटल वाली टीम है उनको मैंने मेल कर दिया। अब कब वहाँ से रिवर्ट आएगा कुछ भी नहीं पता। तो 9 जून को दोस्तों मेरा बर्थडे है जैसे कि आप सबको पता है, और हम लोग मिलने वाले हैं आराम नगर मुंबई में मुकेश चावड़ा कास्टिंग के बाहर। इस बाकी जो हमारी शॉर्ट फिल्म थी ना वो अभी ना होल्ड पे चली गई है क्योंकि डायरेक्टर को कुछ काम था, इस वजह से वो भी अपने गांव में चले गए। उसके अलावा रॉकी भी गया हुआ है कोलकाता वो रेकी करने के लिए। वो जैसे ही रेकी फाइनल होगी तो हम शॉर्ट फिल्म फटाफट बनाएंगे हम लोग। जैसे भी हमारी शॉर्ट फिल्म शुरू होगी ना आपको सबको मैं अपडेट करूँगा जैसे ही हमारी शॉर्ट फिल्म शुरू होगी। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, लाइन लग चुकी है यहाँ पे, लोग इस बस आ चुकी है। और तो गाइज मैं आ चुका हूँ अंधेरी स्टेशन और ये देखो कितने सारे खाने के बॉक्स पड़े हुए हैं। सोच रहा हूँ इसमें से एक ले जाऊँ और मैं खा लूँ। ऐसा है कि मेरे को घर जाते जाते शाम हो जाएगी और कुछ बनाऊँगा तो है नहीं मैं, क्योंकि मेरे को पता ही है घर जाते जाते इतना थक जाऊँगा मैं बहुत ज़्यादा। ये देखो ऐसे पूरे टिफ़िन है यहाँ पे खाने के। ये देखो ये सब मतलब मराठी भाई लोग हैं सब, ये लोग ये सब इधर के। देखो कैब है ये, मतलब मुंबई में ऐसे कैब डालते हैं। इस कल ना मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ चुका हूँ अंधेरी स्टेशन, यहाँ से मैं अंदर जाऊँगा, ऑनलाइन टिकट लूँगा फटाफट। आज मैं स्लो लोकल से जाऊँगा, फास्ट से नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे जाना है सीधा मलाड। और ये जाएगी, ये विरार वाली है ना, हाँ 4 नंबर है, विरार वाली जाएगा 2nd क्लास। चलो आज तो खाली है दोस्तों, लोकल खाली है। मैं नीचे बैठा हूँ, यहाँ पे बैठने में थोड़ा अलग ही मज़ा है और हवा भी आएगी और अच्छा रहेगा। बट यहाँ इधर से पकड़ के बैठूंगा, टेंशन मत लो। आ चुका हूँ मैं मलाड में। आज बेसिकली पूरा मलाड में कवर करने वाला हूँ, जितने भी कास्टिंग के ऑफिस है ऑलमोस्ट सारे कवर करने वाला हूँ। और आपको पता भी चल जाएगा कि मलाड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कि यहाँ पे एक्चुअल में ऑडिशन होते हैं नहीं होते, वो सब आपको मेरी ब्लॉग में दिख जाएंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दिखा रहा है, ये देखो गाइस 200 मीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं जाके बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं अंदर ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी की प्रॉपर्टी पे जाके शूट करूँ, ठीक है। जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी, कन्वर्जेशन बातें जो भी होंगी वो आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे अंदर मेरे से हुई है। जैसे मेरे को लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेते ही आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से ऑफिस। और दोस्तों ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को नीचा गिराऊँ या फिर किसी के बारे में मैं गलत बोलूँ। जो होगा जेन्युइन होगा तो जेन्युइन बोलूँगा। अगर कुछ भी फीस मांगेंगे तो फीस मांगेंगे तो वो भी मैं बताऊँगा कि फ़ीस मांग रहे हैं। सारी चीज़ें आपको पूरा कोरा पन्ना मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे मुंबई में ना कास्टिंग के ऑफिस ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बिल्डिंगों में, मतलब जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंगों के अंदर ऑफिस बने होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि नीचे बाहर ऑफिस बना है दिख जाएगा जैसे रामनगर में, वैसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे रहते हैं, मतलब मलाड हो गया, गोरेगांव हो गया, और उसके अलावा ये महाड़ा हो गया, ये बिल्डिंग्स लक्ष्मी इंडस्ट्रियल हो गया, सब ऐसे ही है वहाँ पे भी। जो बिल्डिंग है बेसिकली इस बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पे बता रहे हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं। तो गाइज़ मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। बेसिकली हुआ क्या, वहाँ पे जाके गया मैं, वहाँ पे बैठा, वहाँ पे थोड़ी देर वेट करवाया। बैठने के बाद फिर इंट्रोडक्शन लिया उन्होंने, सिर्फ नेम एज हाइट लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर और साइड प्रोफाइल ये देने के बाद फिर उन्होंने बोला थोड़ी देर वेट करो। फिर उसके बाद एक अलग से कैबिन बनाया हुआ है, वहाँ पे एक मैडम बैठी है
वहाँ पे मैडम बैठ के वहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने कुछ किया पहले। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फ्रेशर हूँ, सिर्फ थोड़े ही टाइम हुआ है मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपको प्रोसेस पता है काम करने का इंडस्ट्री में? मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं पता कि कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस जो बताया, वो प्रोसेस दोस्तों ये बताया, वो बोले कि यहाँ पे तुम चले जाओगे ना, आराम नगर हो गया, वर्सोवा हो गया, कहीं पे भी हो गया, यहाँ पे लाखों की भीड़ आती है, वहाँ पे आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट मेन पॉइंट पे आए कि हमारे इधर रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 5,000 रुपये, और अगर दूसरे किसी ऑफिस में जाओगे तो वो 8,000 या 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे। तो देखो मुझे तो पता है जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगती काम करने की, आपको मैं सही बताऊँ तो। उसके बाद बोलते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, जो रजिस्टर करेगा हमारे ऑफिस में उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर मैंने पूछा कि जो रजिस्टर नहीं करेगा उनका, तो बोलते हैं कि उनको नहीं दिया जाएगा, उनको तब दिया जाएगा जब रजिस्ट्रेशन वाले जो आर्टिस्ट है वो फिट नहीं होंगे, तब उनको अप्रोच की जाएगी। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री में या टॉलीवुड इंडस्ट्री में, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक टीवी पे अगर आपको काम करना है तो दोस्तों कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी होती। ये वो बात लग गया है कि धंधा बना लिया, जिनको नहीं पता। अब अगर मैं बोल देता ना दोस्तों कि हाँ मुझे पता है, मैंने ये काम कर रखा है, ये चीज़ें मुझे पता है, तो वो ये चीज़ आगे रखते ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन वाली। वो बोलते ठीक है ओके हम तुमको बताएंगे, ऐसे करके भेज देते। बट मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी आपकी। आज मैं मलाड इसीलिए आया हूँ, मैं कभी नहीं आया मलाड, आज मैं मलाड इसीलिए आया हूँ कि देखूँगा वहाँ पे कितने कास्टिंग वाले हैं जो कि असल में काम देते हैं। दोस्तों ना ही रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, ना ही पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। मैं हर व्लॉग में इसीलिए ये चीज़ बोलता हूँ ताकि आप सब लोग अवेयर हो जाए। दैट्स इट। मैं नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैम मैं बताता हूँ। तो बोलते कब तक बताओगे? मैंने कहा मैं शाम तक बता दूंगा। मैं तो फ़ोन नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी होती। ये धंधा समझ लो, ठीक है। मैं किसी का धंधा ख़राब नहीं करना चाहता, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होगा वो मैं बताऊँगा। उतनी तो मेरे को अथॉरिटी है, उतना तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, है ना। उसके ऑफिस में जाके नहीं बनाई ना मैंने वीडियो, इतना तो मेरा हक बनता है। सिंपल सी बात है। मैं जिस भी ऑफिस में जाऊँगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जैसा भी होगा जो बोला है वो ही रहेगा। सिंपल सी बात है। भाई जा रहे थे मैकडी डिलीवरी वाले भाई। तो यहाँ से हम लोग अभी दूसरे ऑफिस में जाते हैं। दूसरा ऑफिस बेसिकली कौन सा है? फायरवॉक्स करके कास्टिंग है बेसिकली गाइज, ये वाला। एंड टैलेंट ये वाला है। यहाँ से मुझे दिखा रहा है, ये कितना दिखाएगा? अरे 400 मीटर है, चलो पास में ही है। 400 मीटर है, ये आसपास ही है। मतलब मैं ना अभी मलाड वेस्ट में हूँ गाइज। मेरी व्लॉग से ना मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको रोड मैप पता चल जाएगा कि बेसिकली करना क्या है, इंडस्ट्री में अप्रोच कैसे करनी है, वो आपको रोड मैप पूरा पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चला, मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा बताने की जब तक कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। बाकी कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में करना। रोहित भाई आपके सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मरते दम तक मेहनत करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भी कभी किसी से मांगूंगा नहीं, चाहे मुझे जितना मर्जी चलना पड़े। चलते चलते तो आ ही रहा हूँ, सालों से चलता आ रहा हूँ, तो अभी भी चल लूँगा। बट अब ज़िंदगी में चाहिए भाई बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए। अब मतलब गाड़ी वाड़ी चाहिए बढ़िया से, बढ़िया घर होना चाहिए बढ़िया से, मतलब होनी चाहिए। अब चीज़ें बहुत धक्के खा लिए ये, मतलब अब मैं अपने आप को झोंक दूंगा। ये भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। कैसे हो भाई? कैसे हो भाई? बढ़िया, चलो सही है। अंदर ही रहते हो क्या? क्या कह रहे हो? हाँ व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉगिंग। रोहित साइकिल ब्लॉग्स, रोहित साइकिल ब्लॉग्स। कल को मेरी शादी होगी ना, मेरे बच्चों के लिए दे देना ये। चलो ठीक है बाय। कैसे भैया? दूसरों के चेहरे पे ना खुशी आनी चाहिए और कुछ नहीं है, बस इसी में ही अपनी खुशी है बस। क्योंकि यार पैसा तो चलो ज़रूरी है कहीं ना कहीं, बट खुशी भी ज़रूरी है। दोस्तों सरिये देखो कितने मोटे मोटे सरिये, सरिये लेके जा रहे हैं कितने मोटे मोटे। आगे पूरा जाम लगा हुआ है गाइस। ये वाले ऑफिस में आ तो गया हूँ बट ये लोकेशन नहीं मिल रही। मैं इनको फ़ोन करके देखता हूँ। फ़ोन अभी जा रहा है, बेल जा रही है अभी। होना तो इधर ही चाहिए आसपास ही, बट मेरे को लगता है सामने वाली बिल्डिंग में ना हो, या तो इस बिल्डिंग में ना हो। गाइस इस वाली बिल्डिंग में आया हूँ, बट गार्ड वाले भैया बोल रहे हैं ये ऑफिस इधर कभी खुला ही नहीं है। बट गूगल पे डाल रखा है ये ऑफिस, देखो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ, बट इधर नहीं है ऑफिस। अब उनको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो एक लास्ट कॉल ट्राई करता हूँ, अगर उठाएंगे ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे हम लोग। तो माई फैमिली पंकज जी ने 40 रुपीज़ मुझे सुपर थैंक्स भेजा और उन्होंने बोला कि हेयर स्टाइलिस्ट पुराने वाला अच्छा था
और उसके नीचे मेरी फैमिली एक और है, आर्यन भाई, इन्होंने भी बोला कि राइट आई एम एग्री। ठीक है, अब मैं वैसे ही हेयर स्टाइल रखूंगा अपना, ऐसे छोटे नहीं करवाऊंगा। आई एम सो सॉरी, मैंने मतलब थोड़ा डिफरेंट मुझे ट्राई करना था, ऐसा मेरे को था कि मैं ट्राई करूं, बट कोई नहीं। बट दोस्तों ये फ़ोन नहीं उठा रहे अभी, मैं इधर से आगे निकलता हूँ। चलो गाइज, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ इन्फिनिटी मॉल, वहाँ पे ना एक SS एंटरटेनमेंट करके कास्टिंग वाला है, तो उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। बट यहाँ से मुझे ऑटो करना पड़ेगा। बट एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि फ्रीलांस कास्टिंग करते हैं, वो 20% या 25% या फिर 30% वो अपनी कमीशन खाते हैं, ठीक है। और वो एक एक्टर को देना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए। देखो, जो आपको फ्री में काम दे रहा है, आपको पैसे भी दे रहा है, वो अगर 20% या 25% मांग रहा है तो उसको देना हमारा हक बनता है, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना है, उसका भी रोजी रोटी है, घर का खाना वाना सब है उसका भी। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ कि कोई कास्टिंग वाला आपसे 20% बोल रहा है कि 20% आपका लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, तो वो देना ही पड़ेगा दोस्तों, वो देना पड़ता है। बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले ले, उसके बाद बोले कि 25% भी लूँगा, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो नहीं देनी होती। ये धंधा बना लिया वो बात अलग है, अपना बिजनेस बना लिया कि अरे जो नए लोग आएंगे उनको बोल देंगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, उसके बाद आपको काम मिलेगा। ये जो 25% या 20% वो लेते हैं जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, या फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर लेते हैं जो कि फ्रीलांस में काम करते हैं, जिनके ऑफिस में होते हैं। जो कास्टिंग वाले प्रोडक्शन से पेमेंट लेते हैं वो आपसे कमीशन नहीं लेंगे। हाय हाय, मेरा हाथ थक गया भाई, बहुत हाथ थक गया। आज सुबह से सिर्फ मैंने स्प्राउट्स खाए थे, साथ में ले आया हूँ मैं स्प्राउट्स, वो भी खाऊंगा। और भूख लग रही है मुझे, क्योंकि टाइम हो गया अभी, कितना टाइम हो गया, 12:30 हो चुकी है दोस्तों, 12:30 बज गया। ये देखो, हाँ ये 12:30, इधर से 1.5 किलोमीटर है, तो ऑटो लेता हूँ। ये रुक गए हैं भैया, पूछता हूँ इनसे, भैया चलोगे चलोगे? इन्फिनिटी, हाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है दोस्तों, बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। देखते हैं अभी ऑटो आ जाएगा, आ गया इन्फिनिटी मॉल। चलो भैया, इन्फिनिटी मॉल इसमें पहुंच चुका हूँ। इस बिल्डिंग में है उनका ऑफिस, SS एंटरटेनमेंट, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो गाइस ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर राम दरबार जी की फोटो है, देखो, जय श्री राम, गणपति महाराज जी की जय। गूगल पे दिखा रहा है ओपन है, बट यहाँ पे आके देखा है तो बंद है। देखो दोस्तों, ऐसी बिल्डिंग में ऑफिसेज बने होते हैं अंदर ही अंदर, पता नहीं चलते, सेम ऐसे कास्टिंग वालों के होते हैं। गाइस SS एंटरटेनमेंट तो बंद है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा है कि उसके बारे में, लेकिन दोस्त बोल रहे हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। तो मतलब मेरे को अभी तक जितना भी फीडबैक मिला ना, 2 लोगों के पास मैं गया हूँ, दोनों लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस का बोला है। SS एंटरटेनमेंट बंद था, लेकिन दोस्त ने बोला कि ये भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं 5,000 रुपये। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन का पूरा फंडा मैं आपको बता दूं क्या होता है। बेसिकली जितने भी नए लोग आते हैं ना, एक्टर्स आते हैं जितने भी, उनको ये बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। जैसे पहले वाले ऑफिस में बोला था मेरे को कि आपको कुछ पता है कि क्या प्रोसेस होता है। अगर मैं बोल देता कि मुझे पता है, तो फिर वो बोलते कि ठीक है हम लोग बताते हैं। अब मैंने बोल दिया नहीं पता, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा, जो कि आपको मैंने बताया। तो ये चीज़ है, कभी भी रजिस्ट्रेशन की फीस मत देना। कोई भी आपको बोले कि काम हम तभी देंगे, रजिस्ट्रेशन फीस दोगे तभी। बाकी 100 बात की एक बात है कि भूख लगी है दबा के, धूप पड़ रही है टका के, तो बहुत ही गंदी धूप पड़ रही है, बहुत गंदी, ऐसा मतलब पूरा जला रही है स्किन को। अब है भी जून का महीना, अब जून के महीने में ऐसी धूप पड़ती है ना, मतलब बहुत तपश पूरी। अब क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जब तक गाड़ी वाड़ी नहीं आएगी, जो भी चीज़ें नहीं होंगी, तब तक ऐसे ही काटना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी। बट अभी मोटिव ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है बढ़िया से। तो ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।